चैप्टर 16। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसके पास ना हो। तान्या अपने सामने की दीवार पर घूरे जा रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें अचानक निराश सी हो गई। तभी प्रखर को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। अचानक इस तरह वो उदास क्यों हो गई। अब जब तान्या इस बारे में सोच ही रही थी तो उसे पिछले 6 साल एक लंबे सपने की तरह लग रहे थे। उसने कहा, मेरी याददाश्त जाने के बाद मैं बहुत बेकार हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रियल में मैं थी ही नहीं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि याददाश्त जाने पर कुछ इस तरह सा होगा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली और सुन्न हो चुका था। उसमें खाली भूसा भरा हुआ था। वो केवल घर के काम करती थी। उसके आसपास की दुनिया का कोई अंदाजा ही नहीं था। क्या चल रहा है, वो क्या थी, किस तरह से थी, उसकी नॉलेज, उसकी पढ़ाई, उसकी बीती जिंदगी, उसे कुछ याद नहीं था। अगर वो पिछले 6 साल को एक शब्द में बताती तो वो होता लॉस्ट। प्रखर इस बारे में सोचने लगा जब 6 साल पहले तान्या पहली बार उसके साथ रहने आई थी। उसे छोटा सा काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट उसे बहुत हिम्मत लगती थी बाहर जाकर काम ढूंढने में। इन सब में उसे बहुत प्रॉब्लम फेस की थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था, क्योंकि हर कदम पर उसे साइकोलॉजिकल प्रेशर से गुजरना पड़ता था। कंप्यूटर साइंस नॉलेज ये तो बहुत दूर की बात थी। उसे तो उस वक्त अपना नाम याद रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। उस वक्त वो एक कठपुतली की तरह हो गई थी जिसे हर चीज बतानी पड़ती थी, हर बात के लिए गाइड करना पड़ता था। प्रखर को अचानक से डर लगा कि ये सब सोचकर उसे कोई सदमा ना लग जाए। इसलिए उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया और कहा, दीदी आई एम सॉरी, मैं पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। छोड़ो, मिट्टी डालो, जो हो गया जैसा था बीत गया। अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो हम फ्यूचर पे फोकस क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे यकीन है आप इस इम्प्रेसिव स्किल के कारण सब कुछ ठीक कर दोगी। प्रखर हड़बड़ाया हुआ था इस बात को लेकर कि अचानक से तान्या अपसेट हो गई थी उन 6 सालों को याद करके। प्रखर नहीं चाहता था कि अब उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस हो या फिर उस पर कोई भी परेशानी आए। प्रखर टॉपिक चेंज करता है और उसे वापस एक अच्छी पॉजिटिव वाइब देने की कोशिश करता है। एक पॉजिटिविटी के साथ उसे फ्यूचर की ओर देखने के लिए उससे वो रिक्वेस्ट करता है। तान्या उसकी बात से सहमत होती है और कहती है, तुम ठीक कहते हो। तान्या ने मुस्कुराते हुए उससे बस इतना कहा और फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने खुद को लेटेस्ट आईटी इंफॉर्मेशन से अपडेट कर लिया था। प्रखर के अकाउंट में प्रोजेक्ट पेमेंट आने की वजह से अब तान्या को हॉस्पिटल से जाने में कोई भी जल्दी नहीं थी। तान्या बहुत समझदार थी। उसे पता था कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं, पर पूरी तरह से ठीक होना तो चाहती थी वो, ताकि जल्दी से बाहर इस दुनिया में निकले और ज़्यादा पैसे कमा सके, ताकि अपने चाचा का इलाज करवा सके। आफ्टर ऑल ये वही चाचा थे जिन्होंने तान्या का ख्याल रखा था। इन 6 सालों में उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था और उसकी फिलॉसफी थी कि पैसे कमाए जा सकते हैं पर हेल्थ नहीं। प्रखर की ग्रेजुएशन लगभग खत्म होने वाली थी। एग्जाम से पहले लास्ट ही कुछ दिन बाकी थे। उसने सोचा कि वो हॉस्पिटल में ही रहकर तान्या की देखभाल करेगा और कुछ
छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम भी करेगा ताकि कुछ पैसे कमा सके। तान्या की पढ़ाई में इतनी डेडिकेशन देखकर प्रखर उससे बहुत इंस्पायर हुआ। प्रोग्रामिंग के बीच वो भी कुछ बुक्स लेता और उसे उठाकर पढ़ता रहता। जब भी उसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही थी तब वो उठता और तान्या से पूछ लिया करता। आफ्टर ऑल अब उसे एक टेक्नो एक्सपर्ट दीदी जो मिल चुकी थी। एक एक करके 2 दिन इस तरह से बीत गए, पता ही नहीं चला। तब प्रखर को एहसास हुआ कि तान्या को कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज हो गई थी। इतनी ज्यादा कि तान्या के पास ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर तान्या के पास ना हो। बुरा असर होने की बजाय इससे उसको और हिम्मत हो रही थी ताकि वो एक दिन अपनी जीनियस बहन की तरह बन पाए। उसके लिए अब उसकी तान्या दीदी और भी ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन बन चुकी थी। हालांकि एक जीनियस और एक आम आदमी में बहुत लंबा गैप होता है। पिछले 2 दिन में तान्या ने ऑलमोस्ट 10 किताबें पढ़ ली थी। तान्या ने अपना सिर हिलाया और एक लंबी सी सांस लेते हुए लास्ट बुक नीचे रखी। पर अब वो नॉलेजेबल तो थी पर अब भी सैटिस्फाइड नहीं लग रही थी। उसे ऐसा देखकर प्रखर ने उससे पूछ ही लिया, दीदी क्या हुआ, इन बुक्स में कुछ गड़बड़ है क्या? तभी तान्या ने उससे पूछा, नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर ये सारी बुक्स प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेशनल्स के लिए कोई बुक नहीं है क्या? प्रखर मुंह फुलाते हुए कहता है, दीदी ये वो बुक्स हैं जो मेरे प्रोफेसर्स ने रिकमेंड की थी और इसमें से आधी तो मुझे समझ में भी नहीं आई थी। दीदी अब सच में ना पता नहीं क्या हो। ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर कहता है, जो भी हो ये सिर्फ क्लासरूम रीडिंग के लिए ही बनी है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेवलपिंग लेवल तक की नहीं है। तुम्हें अपने कॉलेज के अलावा कोई और जगह पता है जहां से हम ऐसे बुक्स बोरो कर सकते हैं? प्रखर ने थोड़ी देर सोचा और सोचकर कहा, हाँ मेरा एक सीनियर है, वो किसी आईटी कंपनी का डायरेक्टर है। मुझे यकीन है उसके पास इस लेवल की कुछ बुक्स जरूर होंगी। तान्या ने उसकी बात पर अग्री करते हुए कहा, अरे ये तो काफी अच्छा आइडिया है। प्रखर कहता है, ठीक है फिर मैं जाकर पता करता हूँ और अगर कोई बुक्स होगी तो फिर लेते आता हूँ। प्रखर को पता था कि उसकी बहन को अब भी वो सब पढ़ना है, इसीलिए वो उसी वक्त वहां से चला गया। उसने अपने सीनियर राजीव को फोन किया और उससे पूछा बुक्स के बारे में। राजीव ने उसकी बात झट से मान ली और उसकी कंपनी में आने के लिए उसने प्रखर को कहा। प्रखर उसी वक्त उसकी कंपनी चला गया। वहां रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा कि वो राजीव को मैसेज दे दे कि प्रखर उससे मिलने आया है। इतने में राजीव उसे लिफ्ट से बाहर आता नजर आया।